ప్యాక్ తెలంగాణలో 14 ఎంపీ సీట్లు సాధించడం తమ లక్ష్యమని పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో డబుల్ డిజిట్ సాధిస్తామని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. ప్రధాని మోడీతో పాటు కేసీఆర్, కేటీఆర్ పై తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి విమర్శల వర్షం కురిపించారు. తెలంగాణ ఏర్పాటుపై ప్రధాన వ్యాఖ్యల్ని తప్పుబట్టారు. కేటీఆర్ ఒక పొలిటికల్ టూరిస్ట్ అన్నారు. తెలంగాణ రాజకీయాలపై రేవంత్ రెడ్డి తన మనసులో మాట వెల్లడించారు. हमारे टारगेट तो 14 है, हमारे डबल डिजिट पक्का मिलने वाले कि तेलंगाना जनता के बारे में हमें पता है. भारतीय जनता पार्टी को तेलंगाना से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा बजट सेशन में ये कहा कि कांग्रेस पार्टी तेलंगाना देकर बहुत गलती किए, दरवाजा बंद करके बिल पास किए. ये बात पूछ रहा है, ये सवाल कर रहा है नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी को 2021 सेंसेक्स क्यों नहीं किया, कोई जवाब नहीं है. एंड कांग्रेस पार्टी ये बात साफ कह दिया कि 50% जो कैप है रिजर्वेशन में, वो कैप निकालने का, बीसी रिजर्वेशन बढ़ाने के लिए हम लोग साफ साफ वादा किए. मगर भारतीय जनता पार्टी इसके खिलाफ है. क्यों खिलाफ है, इसका जवाब भी नहीं दिए. इसीलिए दाल में कुछ काला है. भाई दलित और आदिवासियों को, ट्राइबल्स को रिजर्वेशन हमने दिया, ओबीसी रिजर्वेशन हमने दिया, माइनॉरिटी रिजर्वेशन में भी तेलंगाना आंध्र प्रदेश में हमने दिया, किसी का लेके किसी को नहीं दिए. इसीलिए हम लोग ये बात कह रहे हैं कि ओबीसी रिजर्वेशन बढ़ाने के लिए 50% कैप निकालने का वादा हम कर रहे हैं. राहुल गांधी के बारे में सब दुनिया जानती है कि राहुल गांधी कैसा आदमी है, कितना ईमानदार है. उनके 3 जनरेशंस प्राइम मिनिस्टर थे, खुद का घर नहीं है. पैसे लेकर क्या करेगा राहुल जी? जो जिसको खुद का घर नहीं है, खाली तेलंगाना में 25 लाख इंदिरा आवास बना के दिया हुआ है. ऐसे नेता के खिलाफ उनके फादर, ग्रैंड मदर, ग्रेट ग्रैंडफादर देश के लिए शहीद हुए, उनके परिवार के खिलाफ ये करप्शन चार्जेस करना मोदी जी के लिए ठीक नहीं है. उनका लेवल भी और प्रधानमंत्री कुर्सी का लेवल भी गिराने के लिए कोशिश किए तो हम कुछ नहीं कह सकते, मगर ऐसे बात उनके लिए शोभा नहीं है. मैं हमेशा सबको यही बात साफ साफ कह रहा हूँ, इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स. हर मुख्यमंत्री के लिए प्रधानमंत्री बड़ा भाई है. वो बड़ा भाई होकर सब मुख्यमंत्रियों को जितना परमिशन देना, बजट देना, हर प्रदेश तरक्की करने के लिए उनका मदद ज़रूरी है. जब ऑफिशियल प्रोग्राम में वो आया था, मैं ऑफिशियल प्रोग्राम अटेंड किया था, तब ये बात कहा. अभी भी मैं वो बात से हट रहा नहीं. और दूसरी बात, यहाँ पर पूरा हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री के लिए चुनाव लड़ रहे, मोदी जी वर्सेस राहुल गांधी जी चुनाव हो रहे. तेलंगाना में मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इतना ही है. मगर जो चुनाव जो दोनों के बीच में अगर बात करना है तो मोदी जी और राहुल जी के बीच में चुनाव हो रहा है. अमित भाई ने मुझे डराने के लिए कोशिश कर रहा है, MHA को इस्तेमाल कर रहा है. अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ, कोई नेता के खिलाफ, कोई पॉलिटिकल पार्टी ने कुछ फर्जी वीडियो बनाया तो पॉलिटिकल पार्टी हैज़ टू कंप्लेन. मगर यहाँ पर MHA ने कंप्लेंट कर चुकी है. इसका मतलब साफ साफ दिख रहा है, जैसा CBI, ED, इनकम टैक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी दिल्ली पुलिस को इस्तेमाल करने के लिए कोशिश कर रहे. कुछ भी करने दो, कोर्ट तो है. इसीलिए हमारे लोग, यहाँ के कुछ लोग जाके तेलंगाना हाई कोर्ट से नॉट टू अरेस्ट कुछ ऑर्डर ले चुके हैं. हम तो जवाब दे दिए. मेरा ट्विटर का, CMO ट्विटर का, सबका डिटेल्स हम दे चुके हैं. हम तो जानकारी भी नहीं है. नोटिस आने के बाद मैं ढूंढ के देखा कहाँ क्या कौन सी वीडियो बनाए. सोशल मीडिया में आज के तारीख में करोड़ों लोग कुछ क्या है, उन लोगों के मनमानी से कुछ वीडियोस बना के डाल रहा है. तो उसको सीधा सीधा मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगाना और मुख्यमंत्री को नोटिस देना, क्योंकि एजेंसीज उनके हाथ में है. हर किसी को हम सता सकते हैं, हर किसी को नोटिस दे सकते हैं बोल के समझ रहा है. और ये ठीक नहीं है. तो KTR केसीआर कुछ भी कहा ना, उसको जवाब देने का ठीक नहीं समझता हूँ. कि वो जो रद्द हो गया ना 1000 की नोट, वो उतना ही है. अभी ऑफिशियल प्रोग्राम्स में वो एक पार्टी अध्यक्ष है, हैदराबाद पार्लियामेंट का MP है. तो जब MP के साथ एक मुख्यमंत्री बैठे तो हम ऑफिशियल प्रोग्राम से, हम कोई पर्सनल, हम फैक्शनिस्ट नहीं है, नहीं तो पर्सनल हमारा कोई परिवार के दुश्मन नहीं है. अरे भाई मैं बोलता हूँ 14 के 14 बीजेपी का सब डमी कैंडिडेट है, ऐसा भी कह सकता हूँ. ऐसा कहने से थोड़ी राजनीति हो जाएंगे. वो लोग हिंदू
टिकट देकर पूरा मुसलमान को इकट्ठा करके ओवैसी को देने के लिए वो लोग ओवैसी को जिताने के लिए कोशिश कर रहा है। वो लोग क्यों मुसलमान को नहीं दिए? मैं जिला अध्यक्ष को टिकट दिया हूँ। कैसे भी बजट सेशंस आने वाले, बजट सेशंस में चर्चा करेंगे, बहस करेंगे। उसमें 10 साल में वो लोग क्या किए, मोदी जी 10 साल में दिल्ली में क्या किया, हम लोग साउथ इंडिया में क्या किए, तेलंगाना में, सब सारे बहस करेंगे असेंबली में। तब पता लगेगा कि कौन क्या किए, लोग किसको अभी वोट देने वाले हैं, लोग किसके साथ है। अभी तो 15 दिन में कुल्लम कुल्ला हो जाएंगे, पानी का पानी दूध का दूध अलग हो जाएंगे। स्मृति ईरानी जी से मैं भी एक सवाल पूछना चाहता हूँ। गुजरात से हारते बोल के मोदी जी वाराणसी आ गए। अगर ऐसे आरोप राहुल जी के ऊपर लगाने से पहले नरेंद्र मोदी जी क्यों गुजरात छोड़कर उत्तर प्रदेश आ चुका है, वाराणसी से चुनाव लड़ रहा है, उसका पहले जवाब देने दो। ये जो रायबरेली है वो परिवार के रिश्ता है, राजनीति के रिश्ता नहीं है। क्योंकि इंदिरा जी, राजीव जी, सोनिया जी वहां से चुनाव लड़े, चुनाव जीते, अच्छे बुरे में उन लोगों के साथ में थे। इसीलिए इस बार परिवार रिश्ता निभाने के लिए राहुल गांधी इज कंटेस्टिंग फ्रॉम रायबरेली। केटीआर इज ए नॉन सीरियस पार्ट टाइम पॉलिटिशियन। ये पार्ट टाइम वाले से हम ज़्यादा बहस नहीं करते, क्योंकि उनको तेलंगाना राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। बाप के नाम पे कुर्सी में बैठा है, बाप चला गया, बेटा भी चला गया, तो ऐसे कभी कभी उनको फुर्सत मिले वो बीच में आके एक आधा घंटा प्रेस मीट लगा दे के कुछ ना कुछ बोल दे के फिर धौरव पे जाएगा। तो उसको इतना हम लोग तेलंगाना में तो कोई जनता भी सीरियस नहीं लेते, हम भी सीरियस नहीं लेते केटीआर को। बिजली का कमी नहीं है, पानी का कमी है, क्योंकि ड्राउट आ चुके हैं। कर्नाटका में भी ड्राउट आया, ड्राउट डिक्लेयर किए स्टेट। और बारिश के दिन तो केसीआर था मुख्यमंत्री, इनके पापों के वजह से बारिश नहीं आया। हम विंटर सेशन में चार्ज लिए, तो इसीलिए वाटर कम है। इसीलिए हम लोग कर्नाटका से रिक्वेस्ट कर दे के 2.5 टीएम से ड्रिंकिंग वाटर के लिए नारायणपुर से हम लोग ले चुके हैं। मुझे अच्छा लगता है, मोदी जी भी मेरा नाम लेकर भाषण दे रहा है ना, सुनने के लिए बहुत अच्छा है मेरे लिए। और राहुल जी के खिलाफ कोई भी करप्शन चार्ज किए तो इस दे तैयार नहीं है मानने के लिए। मैं पहले कह चुका हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, ये ऐसे बातों से प्रधानमंत्री कुर्सी को कुछ शोभा आने वाला नहीं है। क्योंकि मोदी जी बड़ा नेता है, 13 साल मुख्यमंत्री किए, 10 साल प्रधानमंत्री किए, तो इसीलिए कभी भी कुछ बयान दिए तो बयान जिम्मेदारी से दिए तो ठीक रहेगा।